इसमें भी मोह नहीं रहा। मोह होने पे बंधन है और मोह रहित जीवन में बंधन नहीं है। जैसे ये है कि ये चीज़ मेरी है और ये चीज़ मेरी नहीं है, ये हो गया मोह। और सब मेरे हैं तो मोह खत्म। सभी मेरे हैं तो वहाँ अज्ञान के लिए कोई बंधन नहीं, सभी मेरे तो वहाँ मेरा पराया खत्म हो गया, राग दोष खत्म हो गया वहाँ, तो वहाँ बंधन नहीं। वो भक्ति मार्ग है। सबके प्रति एक दृष्टि रखना, सब मेरे हैं, मैं सबके हूँ, एक दृष्टि आ गई। वहाँ मोह के लिए कोई जगह नहीं। और ये मेरा है और ये पराया है, ये दृष्टि हुआ, ये बंधन का कारक है। समझ पा रहा है? और कभी कभार ऐसा लगता है कि अकेलेपन से डर लगता है, ऐसा क्यों होता है? अज्ञानता। डर क्यों लगेगा? जब तुम अमर हो, तुमको कोई नाश नहीं कर सकता है। शरीर को भय होता है, शरीर नाशवान है, तो शरीर प्रारब्ध को जीवित है। शरीर किससे बना? प्रारब्ध से। प्रारब्ध खत्म होने पर शरीर जो भी भोगना प्रारब्ध के अनुसार होना होगा। सुख दुख दोनों प्रारब्ध के अनुसार है। अब वो होंगे ही होंगे, तुम उसको रोक नहीं सकते, तो भय किसका? और तुम्हारी कोई मृत्यु कर नहीं सकता, तुम अमर हो, तब भी भय की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमको कोई मार नहीं सकता कि तुम हमेशा जीवित रहने वाले हो, इसलिए भय की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी प्रकार का भय छूट जाने पर तुमको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये समझ लेना चाहिए कि मैं अमर हूँ। और प्रारब्ध का भोग तो भोगना पड़ेगा, तो पहले के किए कर्म संस्कार हैं वो भोगने पड़ेंगे। और तुमको भय रहित होना चाहिए, तो तुम अमर होने के नाते से भय रहित हो जाना चाहिए। अब ये गुरु का वाक्य है। अब गुरु के वाक्य में विश्वास है तो भय से रहित हो जाओगे। अब गुरु वाक्य में विश्वास नहीं है तो भय होगा। अब जैसे भूत प्रेत नहीं होते, गुरु ने कहा भूत प्रेत की भावना छोड़, अब तुम नहीं छोड़ी तो गुरु वाक्य में विश्वास नहीं होगा। फिर भी तुमको विश्वास बना है भूत प्रेत होते हैं तो डरते रहोगे। उस अज्ञानता को कोई मिटा नहीं सकता है। और गुरु की बात पर विश्वास है, भूत प्रेत नहीं है, गुरु जी ने कहा है तो नहीं है, त्याग दो उसे, पीछा छूट जाएगा तुम्हारा। नहीं, ये अज्ञानता तुम्हारे मस्तिष्क में लगी रहेगी, उससे कोई छुड़ा नहीं सकता है। तो इसी प्रकार से भ्रम भूल धोखा को मिटाने के लिए गुरुजनों का वाक्य होता है। उस वाक्य को उद्देश्य को ज्ञान करने पर हम सभी प्रकार के बंधनों से रहित हो सकते हैं, सभी प्रकार के भ्रम भूल धोखे से रहित हो सकते हैं। और गुरुजनों पर विश्वास नहीं हो तो हमको मुक्त करने वाला कोई नहीं। एक कहानी आती है पुराणों में। नारद जी थे। नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा आप गुरु बनाओ किसी को। विष्णु ने कहा आप किसी को गुरु बनाओगे। तो कहते गुरु किसको बनाओ? अब नारद जी को यह था कि मेरे से ज़्यादा ज्ञानी कोई है नहीं संसार में, तो मैं गुरु किसको बनाऊँ? अपने से ज़्यादा ज्ञानी कोई गुरु बनाया जा सकता है, और मेरे से ज़्यादा कोई ज्ञानी दिखाई नहीं देता है। और ये विष्णु है, हमारे परावदर लंगोटिया यार, इसको क्या पता भगवान मेरे गुरु बनने लायक कौन है, किसको गुरु बनाओ? ये सवेरे उठो, सबसे पहले तुमको जो दिखाई दे उसको जो गुरु बना लेना, सबसे पहले जो दिखाई दे। ठीक है। नारद जी उठे, सबसे पहले वो मिल गया मछुआ। मछुआ जानते हो? मछली पकड़ने वाले, वो मिल गया। अब गुरु, उन्होंने नारद जी ने कहा इसको ही गुरु बनाना पड़ेगा। तो पैर पकड़ ले जा करके कि मेरे आप गुरु बन जाइए। अरे अरे दूर 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 दूर, मैं तो माझी हूँ, तुम नारद जी महाराज कितने बड़े ऊंचे ऋषि हो और मेरे को गुरु बनाओगे? कि नहीं महाराज, मुझे तो उपदेश दे दीजिए। अब तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, दे दिया उपदेश। वो तो विष्णु ही थे माझी रूप में, दे दिया। अब जा कर के लौटे, विष्णु भगवान को पहुँचे, ये नारद जी गुरु बना लिया? कहा बना तो लिया, पर अरे गुरु के अंदर पर लगा दी तुमने।
जाओ तुम 84 में फिर जाओ। ये गुरु के अंदर पर शब्द तुम्हारे लगे तो तुम्हारा कल्याण कौन कर सकता है? जब गुरु के अंदर तुमको संशय हो गया तो कल्याण करने वाला कोई नहीं है तुम। तो फिर विष्णु भगवान के पैर पकड़े महाराज, अब इससे कैसे छुटकारा होगा? कि उन गुरु के ही चरण, वो गुरु ही तुमको छुड़ाएंगे वहाँ से, गुरु के चरण पकड़ो जा करके, वो छुड़ाएंगे। तो वहाँ पहुँचे, महाराज ऐसे ऐसे गलती हो गई मेरे से, मैं गुरु के अंदर पर लगा दिया आपको, क्यों आप माँ जी थे, मेरे को ऐसा बोल नहीं था कि आपके अंदर ज्ञान बोध विचार होगा। तो मैं विष्णु के कहने से कर दिया, पर जब अब ये दोष लग गया, दोष का निवारण कैसे हो कि 84 लाख योनियों से मैं कैसे बचूं? तो क्या ऐसा है कि विष्णु के पास जाओ, 84 लाख लिखा के लाओ। तो एक पर्चे पे लिखा के ले आए 84 लाख योनि। देखो इसके ऊपर लोट पीट हो लो, एक लोट पीट हो गए, उसको इधर लेट कर घुमा फिरा, तुम्हारी 84 योनि माँ। अब जाके विष्णु के पास हो कि मेरे 84 लाख योनि खत्म हुई कि नहीं? अब हो गई। पर गुरु के अंदर कभी भी पर शब्द नहीं लगाना चाहिए, अविश्वास नहीं करना चाहिए। जब गुरु के अंदर अविश्वास हो गया फिर कल्याण करने वाला कोई नहीं है। तो इसी प्रकार से, क्योंकि गुरु सार्थक बोध देते हैं, बंधन से छुड़ाने का बोध देते हैं, और उनके ऊपर तुमको शंका हो गई, फिर कल्याण करने वाला कौन है? क्योंकि वो यथार्थ बोध दे रहे हैं, बंधन से छूटने का उपाय बता रहे हैं, और बंधन से छूटने का उपाय मोह ममता आसक्ति बंधनदायी, इनको छोड़ने का उपाय सत्य ज्ञान है। और उस पर अगर शंका तुमको हो रही है, फिर कल्याण करने वाला कोई नहीं है। ऐसा। अब क्या कहना है? तो मोक्ष की स्थिति में हम पहुंच जाते हैं, तब उसके बाद मोह की स्थिति पहुंचना नहीं है, मोह को छोड़ना है। मोह में पहुंचना नहीं है, मोह में तो तुम हो ही, मोह को तो छोड़ना है। मोक्ष की स्थिति, मोक्ष का मतलब है मोह का क्षय हो जाना। मोक्ष का मतलब होता है मोह का क्षय हो जाना, मोह का छूट जाना। तो मोक्ष की स्थिति में पहुंचने पर तुमको कोई भी कहीं तुम जो है तो चुपकाट नहीं होगी, राग रहित जीवन होगा। तुमको कोई अपना नहीं दिखाई देगा, न कोई पराया दिखाई देगा। सब जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार बने हुए हैं, अपने अपने कर्म भोगों को भोग रहे हैं। तुमको किसी से न हर्ष होगा न शोक होगा, राग द्वेष नहीं होगा, हर्ष शोक नहीं होगा, मोह ममता आसक्ति नहीं होगी, विषय वासनाओं से रहित हो जाएंगे। बड़ी सुख की स्थिति होगी और सभी बंधनों से रहित हो जाएंगे। और जहाँ अटक हो, भटक हो, लटक हो, तो समझो कि हम बंधे हुए हैं। और संसार का मोह छूट जाने पे फिर तुम्हारे सभी बंधन छूट जाते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए तुम बैठे हो भजन पे, और भजन में बैठने पे फट तुमको ये आवाज़ आती है कि तुम्हारे भाई का गला किसी ने घोंट दिया। एकदम यदि तुम्हारी एकदम हलचल में आकर के अरे मेरे भाई के लिए क्या हो रहा है, तो समझो वो नहीं छूटा है। उसका प्रारब्ध पूरा नहीं है, जब तक उसका शरीर नहीं छूट सकता है तो इसका मतलब बोध पूरा नहीं हुआ, वो अधूरा रह गया। जब मेरे भाई का जो प्रारब्ध पूरा नहीं हुआ तो उसका गला घोंटने वाला कौन है? तो बोध पूरा नहीं हुआ। तो बोध पूरा हो जाते हैं, ये शोक मोह आदि ये खत्म हो जाने चाहिए, मोह ममता आसक्ति खत्म हो जानी चाहिए, विषयों की वासना खत्म हो जानी चाहिए, ब्रह्मभूल कल्पना खत्म हो जानी चाहिए, तो हम सर्वबंधन से रहित हो जाएंगे। इसके लिए विशेष सत्संग की आवश्यकता है, ग्रंथों के अध्ययन की आवश्यकता है और अभ्यास की आवश्यकता है। और संसार को ये समझना नहीं संसार मेरा है नहीं, मैं भी संसार का नहीं। और क्या पूछना है? हो गया? और किसी को कुछ पूछना हो?